ये 6 प्रश्न बड़े प्यारे प्रश्न हैं। एक बात बताओ गुरुदेव, मनुष्य मात्र का श्रेय का साधन क्या है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ कहा है, पर यह जानना चाहते हैं कि शास्त्रों में जो कहा है वो सही क्या है। तीसरा प्रश्न, भगवान किस कार्य के लिए इस धरा पर अवतरित होकर के आते हैं? गुरुदेव, हमारा चौथा प्रश्न है, भगवान के बहुत सारे अद्भुत भगवान के चरित्र हैं, उन चरित्रों में भगवान के कौन सा चरित्र सर्वश्रेष्ठ है? पांचवा प्रश्न, भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, कोई तो कहता 10 अवतार है, कोई कहता कई अवतार हैं, किसी ने तो हरि अनंत हरि कथा अनंता ही कह दी। वास्तविक रूप में कितने अवतार हैं? और जब भगवान सुधाम चले गए तो धर्मा कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में चला गया? मनुष्य मात्र का श्रेय सार है गोविंद के चरणों की प्रीति। पहले प्रश्न का जवाब, अगर हम शंकर जी को जल चढ़ा रहे हैं, हम नारायण की सेवा कर रहे हैं, हम भगवान को तुलसी अर्पण कर रहे हैं, अगर हमारा मन भगवान के चरणों में नहीं लगा तो समझ जाओ अब ये सब व्यर्थ है। यही श्रेय का साधन है, ये न केन प्रकारेण मन भगवान के चरण कमल में जाकर के लग जाए। हमारे शास्त्र में बहुत कुछ कहा है, पर शास्त्रों में जो बात हमको भगवान से जोड़े यही बात हमको जानना चाहिए। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, बहुत कुछ कहा है। कई लोग तो शास्त्रों में ऐसी बातें बता देते हैं कि जो भगवत विमुख करती हैं। जैसे हम उदाहरण से देखें, कई जो नए बालक होते हैं या नई बालिका होती हैं, नई बहुआ होती हैं, तो कहती हैं महाराज जी क्या हमको कंठी पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए? हमारे तो घर परिवार में कहते हैं तो कंठी तो वृद्ध ही पहनता है, युवा को कंठी नहीं पहननी चाहिए, दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन हमारे भागवत में तो प्रहलाद जी महाराज स्वयं कहते हैं, पिताजी भगवान की भक्ति तो बचपन से ही प्रारंभ कर दो। आप सब लोगों को हम इसलिए बता रहे हैं, छोटे से पन से बच्चे के गले में कंठी माला डाल देनी चाहिए। हम एक बड़ी सुंदर कथा श्रवण की। एक गांव में 2 गुरु शिष्य जा रहे थे। उन्होंने क्या देखा, गांव के बाहर एक शमशान बना हुआ था और शमशान में कब्र बनी हुई थी। कब्र के ऊपर जो व्यक्ति मर जाता उस व्यक्ति का नाम और उस व्यक्ति का सरनेम और उस व्यक्ति की आयु लिख दी जाती थी। गुरुजी और वो चेले ने दोनों ने बड़े गौर से देखा, कोई 20 वर्ष का, कोई 15 वर्ष का, कोई 17 का, कोई 18 का, कोई 10 का, कोई 5 का, कोई 2 का, कोई 1 का, कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई वयोवृद्धि नहीं है। शिष्य ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव मेरे समझ में तो ये आ नहीं रहा है, इस गांव में सब जवानी में बचपन में ही सब समाप्त हो गए, कोई वृद्ध नहीं मरा। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा एक बार गांव में चल के देखते हैं गांव का क्या हाल है। गांव में गए और गांव में जाकर देखा 80-80, 90-90, 95, 100 वर्ष के वृद्ध घूम रहे हैं। शिष्य ने तो गुरुदेव के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव इस समस्या से तो मुझे निकालो, मेरा दिमाग तो उलझन में फंस गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। गुरुदेव ने कहा, भैया मेरी भी समस्या भी बाहर है, यहाँ के किसी धीर गंभीर बुद्धिमान लोग व्यक्ति से इसको पूछते हैं। एक बड़ा समझदार बुद्धिमान व्यक्ति उससे पूछा, बोले भैया हमारे समझ में नहीं आया, बाहर हमने एक शमशान देखा और हो सकता है वो शमशान आप ही के गांव का हो। जी हमारे गांव का है, और वहां सबकी कब्र बनी है, हर कब्र पर नाम लिखा है और नाम पर उम्र भी लिखी है, पर किसी की उम्र 20 साल से ऊपर ही नहीं है। कोई 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कोई 1 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, और यहां आकर के देख रहे हैं वयोवृद्ध बैठे हैं। ये समझ में नहीं आया। देखो कितना सुंदर जवाब दिया। बोले महात्मन, जैसे ही हमारे नगर में बालक समझदार होता है, 12 वर्ष का होता है, 12 वर्ष तक बालक अबोध रहता है, उसके सत असत कर्मों का कोई फल नहीं होता, उसको कोई दंड नहीं दिया जाता। जैसे ही समझदार होता है उसके गले में एक माला झोली डाल दी जाती है,
और एक पेंसिल और डायरी उसकी जेब में रख दी जाती है और उससे कह दिया जाता है, बेटा तू जितना समय भजन करे, 2 मिनट 4 मिनट 1 घंटा 2 घंटा सब इसमें नोट करता जा। वो एक डायरी बनाता है। प्राय लोगों को डायरी बनाने का बड़ा शौक होता है। अपनी अपनी डायरी लोग जो दिन भर में करते हैं शाम को लिख करके रख देते हैं। बोले हमारे यहाँ सब डायरियां बनाते हैं अपनी। जब वो शरीर पूरा हो जाता है तो उसकी डायरी को लेकर के हम सब पंचायत होती है, उसके सेकंडों को मिनटों में बदलते हैं, मिनटों को घंटे में बदलते हैं, घंटे को दिन में बदलते हैं, दिन को महीने में बदलते हैं, महीने को साल में बदलते हैं। तो कहने का मतलब उसने जितने समय, जितने घंटे, जितने महीने, जितने वर्ष भजन किया उतनी आयु जिया, बाकी बेकार। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये हकीकत में जिंदगी जिया। जितना हमने भजन किया यही जिए, बाकी तो कोई जीने का मतलब ही नहीं। तीसरे प्रश्न का जवाब दिया। चौथा प्रश्न, भगवान किस लिए यहां आते हैं? भगवान का अवतार क्यों होता है? जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो धर्म की संस्थापना के लिए भगवान अवतार लेकर के प्रकट होते हैं। पांचवा प्रश्न, भगवान जब के अवतार कितने हैं? वैसे तो भगवान के कोई 10 अवतार कहता है, कोई अनंत अवतार कहता है, पर भागवत के हिसाब से भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में से राम और कृष्ण पूर्ण अवतार हैं, संपूर्ण अवतार हैं। ये पांचवा प्रश्न का जवाब। छठवां प्रश्न, भगवान सुधाम चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? तो धर्मा कृष्णम शरणम गता, धर्म भगवान गोविंद की शरण में चला गया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।